स्वागत है आप सभी का आपके वेस्टर्न क्लासेस चैनल में। मैं सिकंदर यादव आप लोगों के सामने लेके आया हूं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है द फाउंटेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं द फाउंटेन क्लास 10th की बुक में प्रेस्क्राइब किया गया है। तो चलते हैं आज देखते हैं आज का टॉपिक द फाउंटेन। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द पोएट जेम्स रसेल लॉवेल के विषय में, जिन्होंने इस पोएम को जो है कंपोज किया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अबाउट द पोएट जेम्स रसेल लॉवेल। जेम्स रसेल लॉवेल वाज अ फेमस पोएट एंड राइटर। जेम्स रसेल लॉवेल एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। हिज अर्ली पोइट्री इज़ फुल ऑफ नेचर एंड इमोशंस। उनकी प्रारंभिक कविताएं प्रकृति और भावनाओं से भरी हुई हैं। ही इज़ मोर नोन एज सजेस्टिव लिटरेरी क्रिटिक। वह मुख्य रूप से सजेस्टिव लिटरेरी क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं एंड एज अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, और इंग्लिश पोएट्री के एक लेक्चरर के रूप में भी वो जाने जाते हैं। चलिए देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द फाउंटेन। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द फाउंटेन इज़ कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लॉवेल। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम जो फाउंटेन की है वो जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा लिखी गई है या कंपोज की गई है। इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब द फाउंटेन्स इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट। इस कविता उन्होंने फव्वारे के 3 विभिन्न पहलुओं के विषय में वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं आगे है। इन द सनशाइन द फाउंटेन इज फुल ऑफ लाइट। सूरज के प्रकाश में फव्वारा जो है वह अपने पूर्ण प्रकाश में होता है। इट ऑलवेज गोज अप इनटू द एयर। यह हमेशा हवा में ऊपर की तरफ जो है जाते हुए दिखाई देता है। एंड शाइनेस चमकते हुए दिखाई देता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट सुबह से लेकर के रात तक। इन द मूनलाइट इट अपीयर्स वाइटर देन स्नो। यह बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। व्हेन द विंड्स ब्लो जब हवा बहती है। इट वेव्स लाइक अ फ्लावर यह फूलों के समान लहराते हुए दिखाई देता है। अंडर द स्टार लाइट तारों के प्रकाश में। इट राइजेस एंड फॉल्स लाइक स्प्रे और तारों के प्रकाश में इट राइजेस यह ऊपर की तरफ उठता है एंड फॉल्स नीचे की तरफ गिरता है लाइक स्प्रे फुहारों के जैसा। ऑल द टाइम प्रत्येक समय। इट इज़ चीयरफुल एंड लाइवली प्रत्येक समय यह चीयरफुल प्रसन्नचित दिखाई देता है। लाइवली जीवित दिखाई देता है। प्रत्येक समय यह प्रसन्नचित और जीवित दिखाई देता है। ऑल द टाइमिंग प्रत्येक समय। इट सीम्स यह प्रतीत होता है। टू बी इंस्पायरिंग ऊपर की तरफ उठते हुए यह प्रतीत होता है। द पोएट विशेस टू लर्न पोएट जो है सीखने की इच्छा व्यक्त करता है। क्वालिटीज़ ऑफ फ्रेशनेस फव्वारे की ताजगी को। चेंज फिटनेस फव्वारे की बदलती हुई तंदुरुस्ती को। कॉन्स्टेंसी फव्वारे की संतुष्टि को। एंड इंस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन और फव्वारे से जो है वह ऊपर उठने की जो है वह शिक्षा लेना चाहता है, अर्थात वह उसके जैसा जो है वह बनना चाहता है, जिससे वह अपने जीवन में हमेशा तरोताज़ा और संतुष्टि भरा अर्थात अच्छे तंदुरुस्ती वाला व्यक्ति अर्थात जो है वह हमेशा फाउंटेन की जैसा हमेशा ऊपर की तरफ उठ जाने वाला व्यक्ति जो है बनना चाहता है। पोएम की शुरुआत होती है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। अब इसमें यहाँ पर पोएट बताते हैं इनटू द सनशाइन। सनशाइन माने होता है धूप में या सूरज के प्रकाश में। इनटू द सनशाइन सूरज के प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट जो फव्वारा होता है वह अपने पूर्ण प्रकाश में होता है।
लीपिंग एंड फ्लैशिंग, ये उछलता रहता है, फ्लैशिंग चमकता रहता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, सुबह से लेके रात तक जो है वह उछलता और चमकता रहता है। तो यहाँ पर देखिए राइमिंग वर्ड्स भी हैं। राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर है लाइट राइम्स विथ नाइट। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। अब यहाँ पर पोएट बताते हैं इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, यहाँ पर जो फव्वारा होता है चंद्रमा के प्रकाश में वह बर्फ से भी ज़्यादा जो है वह सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फव्वारा जो है लहराता हुआ दिखाई देता है फूल के जैसा या फूलों के जैसा। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं क्या होती हैं, बहती हैं, तो फव्वारा जो है वह फूलों के जैसा लहराता हुआ जो है दिखाई देता है। जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, यहाँ वेविंग शब्द जो लिया गया है वह समुद्र की लहरों से लिया गया है। तो जैसे समुद्र में लहरें जो होती हैं वह ऊपर और नीचे लहराती हुई दिखाई देती हैं, उसी तरीके से जो फाउंटेन है, जो फव्वारा है, वह भी जो है वह यहाँ पर लहराते हुए दिखाई देता है। जिस तरीके से फ्लावर जो होते हैं वह हवा पाने के बाद लहराते हुए दिखाई देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर जो फाउंटेन है वह भी यहाँ पर लहराता हुआ जो है दिखाई देता है। इस स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स है स्नो राइम्स विथ ब्लो। यहाँ जो है साउंड जो है स्नो का ब्लो के साथ मिल रहा है, इसलिए स्नो और ब्लो जो है ये राइमिंग वर्ड्स हैं इस स्टेंजा के। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। इनटू द स्टार लाइट, स्टार लाइट माने होता है तारों का प्रकाश। इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, रसिंग माने होता है बहुत तेज़ी के साथ चलना, बहुत तेज़ी के साथ चलता है। इन स्प्रे, फुहारों के रूप में। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, यह जो है हमेशा खुश रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, यह अर्धरात्रि को भी जो है खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, जैसे कि वह दिन में खुश रहता है वैसे ही वह अर्धरात्रि को भी खुश रहता है। तो यहाँ पर जो है राइमिंग वर्ड जो है यहाँ पर वह है स्टार लाइट का मिडनाइट और स्प्रे का है डे। चलिए अगला जो है स्टेंजा देख लेते हैं। ईवर इन मोशन ब्लाइटसम एंड चेयरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर एवरी। ईवर मीन्स होता है हमेशा, मोशन मीन्स होता है गति, ब्लाइटसम मीन्स होता है प्रसन्नचित, चेयरी माने होता है खुश, स्टिल क्लाइंबिंग चढ़ते हुए, हेवनवर्ड ऊपर की तरफ, नेवर एवरी कभी थकता नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं ईवर इन मोशन ब्लाइटसम एंड चेयरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर एवरी। यहाँ पर कवि कहता है कि फव्वारा सदैव गतिशील अवस्था में और प्रसन्नचित रहता है, अर्थात प्रसन्नतापूर्वक चलता रहता है, सदैव ऊपर की तरफ चलता रहता है और अपने कार्य से कभी थकता नहीं है, अर्थात सदैव अपना कार्य जो है वो करता रहता है। तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड आपका है चेयरी के साथ आपका है वेरी। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड मीन्स होता है खुश रहना, ऑल वेदर्स सभी मौसम, स्टिल सीमिंग बेस्ट प्रतीत होता है, बेस्ट माने सबसे अच्छा, अपवर्ड ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, मोशन मीन्स गति, दाई मीन्स तेरा, रेस्ट मीन्स होता है आराम। तो यहाँ पर जो है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, यहाँ पर पोएट कहते हैं कि फव्वारा जो होता है वह सभी मौसमों में जो है प्रसन्नचित दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी जो है वह हमेशा सीमिंग बेस्ट सर्वोत्तम रूप में दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, मोशन दाई रेस्ट और गति में ही जो है उसका आराम है। अर्थात यहाँ पर पोएट कहते हैं कि फव्वारा हर मौसम में हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है, कभी ऊपर की ओर जाता है तो कभी नीचे की ओर आता है, लगातार चलता रहता है और उसकी गति ही उसका आराम है।
तो यहाँ पर जो राइमिंग वर्ड है वो आपका है बेस्ट राइम्स विथ रेस्ट। कृपया वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। फुल ऑफ द नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ द नेचर, जब फव्वारा अपने पूर्ण प्रकृति पर होता है, नथिंग कैन टेम, तो कोई भी उससे, टेम माने होता है पालतू बनाना, नथिंग कैन टेम, तो कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी वस्तु जो है उससे पालतू नहीं बना सकती। चेंज्ड एवरी मोमेंट, क्योंकि जो फव्वारा होता है वह हर वक्त, मोमेंट माने हर क्षण, वह क्या होता रहता है, बदलता रहता है। एवर द सेम, लेकिन फिर भी जो है वह हमेशा एक जैसे रूप में ही जो है दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो आपका राइमिंग वर्ड है टेम राइम्स विथ सेम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीजलेस एक्सपायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। तो यहाँ पर जो है पोएट बताते क्या है कि सीजलेस, सीजलेस मीन्स होता है लगातार, इंस्पायरिंग मीन्स ऊपर की तरफ उठते हुए, सीजलेस कंटेंट लगातार जो है वह संतुष्ट होते हुए, डार्कनेस आर सनशाइन अंधकार या प्रकाश होते हुए, दाई एलिमेंट यही जो है तेरा एलिमेंट है, यही तेरा तत्व है कि तुम लगातार जो है चलते रहते हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि कवि कहता है कि फव्वारा सदैव ऊपर की ओर चलता है किंतु वह अपनी प्रगति से संतुष्ट है, चाहे वह दिन हो चाहे वह रात हो, उसका स्वभाव ज्यों का त्यों बना रहता है। अर्थात इसके कार्य करने के ढंग में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। कृपया वीडियो देख करके कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका स्टेंजा, और लास्ट स्टेंजा है ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। यहाँ पर जो है ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस माने होता है भव्य फव्वारा। तो यहाँ पर जो है कवि कहते हैं, फव्वारे को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, कि अपने जैसे मेरे ही हृदय को वैसा ही बनने दो। बी फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, बदलाव लाने वाला, बदलाव से भरा हुआ, कांस्टेंट, संतुष्ट, अपवर्ड लाइक दी। उन्होंने कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा ही ऊपर की तरफ जाना चाहता हूँ। यहाँ पर दी माने होता है तुम्हारे जैसा। तो यहाँ पर जो है पोएट कहते हैं कि हे शानदार फव्वारे, मेरी इच्छा यही है कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह से ताज़ा, परिवर्तनशील, दृढ़ और नीचे से ऊपर की ओर प्रगतिशील हो जाए। अर्थात मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल ताज़ा, परिवर्तनशील, संतुष्ट और हमेशा ऊपर की तरफ जाता हुआ महसूस करूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं राइमिंग वर्ड, इसका भी बता दें, राइमिंग वर्ड इसमें बी का राइमिंग वर्ड है दी। तो हमें आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं आप लोगों की क्लास की वीडियो में डालना मैंने शुरू कर दिया है, तो आप लोग देखते रहिए। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मैं वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।